राजधानी रांची की यह ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान फिर आज एक ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना। देखिए, ये मंच है जहां पर इस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में चयनित 1910 सफल अभ्यर्थियों को यहां नियुक्ति पत्र सौंपा है। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल की ये परीक्षा काफ़ी विवादों में रही थी, हाईकोर्ट तक ये मामला पहुंचा था। और देखिए, जो सफल जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके परिजन भी यहाँ पर आए हैं। किस पद पर हुआ? बीएससी। कहाँ पर? तो अभी जिला अलॉट नहीं। आप कहाँ से हैं? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला से। तो इतना संकोच क्यों कर रहे थे? अरे उसको मत डालिएगा। हाँ? संकोच का ये क्या परेशानी क्या है? एक्सीडेंट हो गया। कब? इसी साल हुआ है, 2-3 महीना पहले। मतलब ये प्रक्रिया जब चल रही थी उस दौरान? अच्छा, काफी जो परीक्षा रहा विवादों में भी रहा, कोर्ट कचहरी तक का। आप लोगों को कितना परेशानी हुआ? एक अभ्यर्थी थे। अरे हम दूसरा जगह जॉब भी करते हैं। हम क्या जॉब करते हैं? रेलवे में। हाँ, रेलवे में, कमर्शियल में। तो ऐसा क्या लगा कि जेएसएससी सीजीएल में आना चाहिए? अरे यहाँ लोकल है ना, हम लोग यहाँ के। अच्छा, ये झारखंड में मिलेगा, अपने राज्य में काम करने का मिलेगा इसलिए? ये तो आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे ना? जी जी, लेकिन लोकल है ना, यहाँ स्टेट में घर के आसपास का। अच्छा, अपने घर में रहेंगे इसलिए? इसका टाइम है, वो उसका टाइम नहीं है। आप कौन है? दोस्त है। दोस्त है? तो आप ही लोग राय सलाह दिए क्या? नहीं तो बहुत। हाँ? 2019 में आया था ना फॉर्म। आपका नाम क्या हुआ? राहुल। राहुल जी जी। आपकी मिसेस हैं? मैम, जब सर का एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन आज तो खुशी लग रही होगी ना? क्या हाँ, बहुत। नियुक्ति पत्र मिला यहाँ पर। अच्छा, आप क्या करते हैं? हाउस वाइफ ही हैं? हाँ, तो अभी फिलहाल शादी हुआ है। अच्छा, हाँ, कितना दिन हुआ है शादी को? 6 महीने। तो इनके लिए तो आप लकी रही ना। हाँ, जेएसएससी सीजीएल का इनको नियुक्ति भी मिल गया। हाँ? अच्छा, ये पूरा प्रक्रिया को आप देखी थी? काफी विवाद में रहा था, कोर्ट कचहरी तक मामला गया था। कभी देखते थे कि टेंशन में रहते थे? टेंशन में क्यों रहेंगे, जॉब कर रहे थे रेलवे में तो। अच्छा, देखिए, ये जेएसएससी सीजीएल से चयनित हुए हैं, लेकिन ये पहले से रेलवे में भी कार्यरत थे, तो अपने राज्य में काम करने का मौका मिलेगा। उन्होंने जेएसएससी सीजीएल के लिए अप्लाई किया था और इनका जो एक सपना था कि अपने राज्य में रहूं, राज्य के लोगों की सेवा करूं, वो कहीं ना कहीं सफल हुआ है। और देखिए, ये पूरा, और देखिए, रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान फिर एक बार ऐतिहासिक पल का गवाह बना है। पूरा मैदान अगर आप देखें तो खचाखच ये अभ्यर्थियों से, सफल अभ्यर्थियों से भरा हुआ है। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है यहाँ पर। बता दें कि जब राज्य के 25 वर्ष हुए थे, इसी ऐतिहासिक मैदान में उस वक्त लगभग 9000 के करीब जो अभ्यर्थी थे उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। और इस बार जेएसएससी सीजीएल से चयनित 1910 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। और देखिए, क्या नाम हुआ सर? मिथिलेश कुमार। कौन से पद पर हुआ आपका? प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी। अभी तक क्या करते थे? अभी पहले क्या करते थे? अभी तक मैं तो आप सरकारी हो गए। अब अभी मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कर तैयारी कर रहा था। क्या आगे तैयारी क्या किया? तैयारी में थी, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के ही तैयारी कर रहा था और बीपीएससी का भी तैयारी कर रहा था बिहार से। जो आपका जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा थी, तो इतना विवाद में भेंट चढ़ा कि पूरा देश में इसका चर्चा होने लगा था। जी जी। आप लोगों के जीवन में क्या प्रभाव आया था? बहुत प्रभाव आया, मेंटली टॉर्चर, मतलब एक तरह का था। ये 1 साल इंतजार करना, सारा से हम लोग का सफल होने के बावजूद भी, एक साल इंतजार करना पड़ा। मतलब ये कि नियुक्ति हाथ में कब आएगी नियुक्ति पत्र? तो उस बात का हम लोग को हमेशा डर लगा रहता था कि पता नहीं कैंसिल ना हो जाए। मैंने हाथ में आया हुआ नौकरी ना चला जाए। हाँ, हाथ में आया हुआ चला जाए। हाँ, वो सब का डर रहता था। ये मेरी बड़ी दीदी हुई। अच्छा, तो ये परिवार का तो पूरा सपोर्ट, परिवार का पूरा सपोर्ट रहा हम लोग सब की हमेशा। अच्छा, चलो, परिवार वाले कहीं बोलते थे कि कौन सा एग्जाम दे दिया कि इतना मने टेंशन हो गया, हम लोग को भी टेंशन दे दिया? सब कोई का कह रहा था ये क्या दे दिया तुम, अभी तक कभी ये के अति डेट आ रहा है, ये डेट बढ़ते जा रहा है। अच्छा, लगातार कि बहुत पैसों का भी खेल हुआ। आप लोग सफल हुए, कभी लगा ऐसा कि पैसों का कुछ? नहीं, हम लोग तो कभी नहीं लगा ऐसा कि पैसा का इसमें खेल है। हम लोग तो हमेशा मेहनती करके थे। परेशानी बहुत हुआ, मेंटली टॉर्चर बहुत ज्यादा हुआ। दीदी, भाई आज सरकारी अधिकारी बन गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत दिल से एकदम धन्यवाद करती हूँ हेमंत सरकार जी को। मैं तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। बहुत सालों से तब क्या लगता था? तब भी लगता था बहुत, हम लोगों को सब टेंशन में थे कि कब आएगा इसका रिजल्ट, भगवान जल्दी से करे, अच्छा फैसला आए, हित में, अभ्यर्थियों के हित में आए। बहुत ज्यादा, बहुत हम लोग टेंशन में रहते पर भी लोग बहुत आंदोलन। हाँ, उसके चलता था। जी, चलता तो था, लेकिन फिर भी उम्मीदें था, भगवान से भरोसा था हम लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हेमंत है तो हिम्मत है, बस
ये चीजों को लेकर के चल रहे थे। तो आप लोगों के लिए यादगार हो जाएगा। बिल्कुल 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 भाई सरकारी एकदम बहुत बड़ा तोहफा दिए है मनसूर जी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करती हूँ। हेमंत है तो हिम्मत है, बस यही बात मैं कहना अच्छा कहाँ आप प्रॉपर कहाँ के रहने वाले? प्रॉपर में चतरा जिला का ही रहने वाला हूँ। तो अभी तक मतलब आजीविका के लिए अभी तैयारी ही कर रहे थे? तैयारी और अथी कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे मैं अथी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा था ब्लॉक पहले पे। कॉन्ट्रैक्ट पे करते थे? ब्लॉक पे अब पीएम तो सरकारी नौकरी हो गई, सरकारी बाबू बन गए। जी जी जी। शादी वादी हुआ? शादी नहीं हुआ। अब तो सरकारी बाबू बन बिल्कुल गए, तो बिल्कुल। करवा अब ये दीजिएगा। अब इसी का करना है, अब धूमधाम से अब इसी के प्रति लगना है। तो दहेज वहेज नहीं ना लीजिएगा? ना 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 ना, ऐसा कोई शौक नहीं। अगर लड़की अच्छी मिल गई पढ़ी लिखी इसके हिसाब की तो बस कर देंगे। दहेज का कोई ये नहीं है। देखिए जेएसएससी सीजीएल में चयनित हो गए थे, नाम क्या बताया सर? मिथिलेश कुमार यादव। मिथिलेश जी चयनित हो गए थे, लेकिन परीक्षा पे रोक था चूंकि कई विवादों की भेंट चढ़ा था। नौकरी हो गई थी, नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे, शादी नहीं कर रहे थे लोग कि जब सरकारी बाबू हो जाएंगे। अब देखिए शादी हो गई, अब शहनाई भी घर में बजेगी ना। बिल्कुल, देखिए परिवार के लोग खुश है और ये भी कह रहे हैं कि दहेज नहीं लेंगे, अच्छी लड़की होनी चाहिए। अब आप लोग के भी बाल बच्चे किसका हुआ नौकरी? मेरे पुत्र का हुआ है। अरे वाह वाह, बहुत खुशी की बात है ना। अच्छा, इतना दिन तो प्रक्रिया जो था बड़ा विवाद का भेंट चढ़ा था। हाँ। आप लोग एक पिता हैं तो आपको क्या लगता था उस समय? हमको तो बहुत बड़ा पारदर्शी लग रहा है। अब लग रहा है, उस समय क्या पहले लगता तो नहीं लग रहा था। हाँ, जब तक हम देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो बोल कैसे देंगे? हाँ, जब जानेंगे तभी कुछ बोलेंगे। हाँ। आपको माता जी बेटा कहा नौकरी होता है लेकिन नियुक्ति पत्र हाथों में नहीं था, तो डर लगता था कि कहीं छिना न जाए? है ना, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करा। हाँ। इस्तेमाल कर ली, फिर विश्वास हो गया। अब विश्वास हो गया? हाँ, विश्वास हो गया। सरकार में सब सही चल रहा है? हाँ, सरकार में लेकिन सब सही बहुत चल रहा साल लग गया नहीं? हाँ, बहुत साल लग गया। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। दे रहा है दुरुस्त है। तो बेटा का शादी वादी कर दिए? नहीं, चलिए अब तो सरकारी बाबू बन गया, अब तो कर ही दीजिएगा। पहले से भी सरकारी बाबू है। अच्छा, पहले क्या कर रहे थे? ये 6ठा नंबर है। अच्छा, पहले से ही बेटा लोग है। अच्छा, छोड़ करके 6ठा में आया। तो कितना बेटा है आपका? नहीं नहीं नहीं, वही छोड़ के 6ठा नौकरी ज्वाइन कर रहा है। 5 नौकरी छोड़ कर 6ठा अभी भी नौकरी? सेंट्रल में ऑफिसर है। ऐसे क्या है कि 5 नौकरी छोड़ दिए? अभी है। हाँ सेंट्रल में ऑफिसर है। हाँ, तो मैंने अपना राज्य में झारखंड। करना हुआ हाँ, इसलिए छोड़ राज्य दिए। में आया। अपने राज्य के लिए। अच्छा, देखिए अपने राज्य के प्रति जुनून है कि अपने राज्य में रहूं, यहीं सेवा करूं। आपका कौन से पद पर हुआ है? मेरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के पद पे हुआ है। आप ही हैं क्या रिश्तेदार? आप नहीं, आप ही के मेरा रिश्तेदार हैं? मैं अकेला हूँ, मेरा भाई आया हुआ है। अच्छा, भाई आया हुआ है इस मौके पर। अभी तक क्या करते थे? अभी मैं स्टूडेंट था, प्रॉपर पढ़ाई तैयारी करता था। हाँ देवर जिला का मैं हूँ रहने वाला। हाँ। अच्छा, पूरा प्रक्रिया चल रहा था, उस समय क्या मन में चल रहा उस समय डिप्रेशन में आ गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि हम लोगों ने अपना मेहनत कर दिया था। हाँ। हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन हाँ ये था कि हम लोग इतना मेहनत किए हैं और हम लोग को मतलब जैसे कोर्ट पे घसीटा गया ये तो हमारी, लेकिन हम लोग जो है साफ सुथरे थे और हम लोग विश्वास था कि आज या कल होगा बस। लेकिन हाँ, बहुत ज्यादा डिप्रेशन और बहुत ज्यादा मानसिक तनाव वाला स्थिति रहा एक साल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक और सफल चयनित महिला अभ्यर्थी आ रही है। आप मैं मंच से भी आज मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हाँ, हैं। जी। पहाड़िया जनजाति से आप आती जी। हैं, मतलब जहाँ पर सुविधा नहीं है वहाँ से एक लड़की चयनित होकर मंच तक आज पहुंची है सरकारी नौकरी। आप क्या कहें, किस तरीके से देखिए पूरी प्रक्रिया को? जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बहुत संघर्षपूर्ण रहा ये 9 साल, जो टोटली कैंडिडेट यहाँ पे बहुत संघर्ष किए हैं। अच्छा, पहला फॉर्म कब भरा था? सर 2014 में, 2016 में जो पहला एग्जाम हुआ था उस समय से मैं अपेयर हो रही हूँ इसमें। हाँ। तो कंटिन्यू जितने एग्जाम कंडक्ट हुए उसमें अपेयर हुई, लेकिन किसी कारण से रद्द हुआ, कैंसिल हुआ, जो भी हुआ सामने न्यायिक प्रक्रिया में चला। उसके बाद फाइनली आज यहाँ पे हूँ आपके सामने। हाँ। तो आपके साथ और कौन लोग हैं? मेरी फैमिली पूरी आई हुई है सर बाहर में। हाँ। मेरी एक बहन है, उसका भी एसओ में हुआ है। अच्छा, दोनों बहन का हो गया इस बार? जी जी जी। हाँ। वो मुझसे बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, हाँ। उसको एसओ मिला, वो लोग सब बाहर में है। मुझे मुख्यमंत्री इस वक्त आप अपना वक्तव्य रख रहे थे, काफी प्रभावित हुए थे। कल्पना सोरेन जी भी काफी ध्यान से आपको सुन रही थी, हाँ जी, क्योंकि आप thank you। पहाड़िया समाज से आती हैं ना। हाँ जी जी। तो वहाँ तो काफी कहा जाता है कि शिक्षा या दूसरे टफ बुनियादी रहता है। सुविधाओं जी का जी अभाव जी। है। बेसिक सुविधाएं नहीं है बाहरिया समाज में, मतलब क्योंकि इंटीरियर एरिया में लोग रहते हैं, नॉर्मली तो नहीं हो पाता है, लेकिन हो गया। हो गया जी। तो बाकी जो पहाड़िया समाज की जो बेटियां हैं उनको क्या बोलेंगे, जो दूसरे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जी कुछ खास बिल्कुल। टिप्स की, कुछ कैसे तैयारी नहीं करनी नहीं, चाहिए? बिल्कुल चाहिए।
मेहनत करना होगा, सेल्फ स्टडी लेना होगा, जितना हो सके सेल्फ स्टडी तो करना ही होगा। और अभी तो ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, उससे मदद लेकर अपना तैयारी कंटिन्यू करना होगा। नए साल की सौगात मिल गई ना? जी बिल्कुल, ये यादगार सौगात जो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इतने सारे कैंडिडेट जो यहाँ पे थे और उनके अभिभावक, वो कभी नहीं भूलेंगे। तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और JSSC को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए साल के अंतिम दिन कहे, अब नए साल की जब शुरुआत होने वाली है, उससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ये एक तरह से कही जा रही है कि झारखंड के जो JSSC CGL के अभ्यर्थी थे, उनके लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए नियुक्ति की सौगात थी। और ये रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान फिर एक बार ऐतिहासिक क्षण का गवाह बना, जब 1910 जो JSSC CGL से चयनित अभ्यर्थी थे, उन्हें सरकारी नौकरी की उपहार दी गई, नियुक्ति पत्र सौंपा गया। और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर ये जो अभ्यर्थी हैं, ये आज उस मुकाम पर पहुंचे कि उनके हाथों में नियुक्ति पत्र मिला है। और अब नए साल में वो कहें कि सरकारी बाबू आज से अब बन गए हैं। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।